नेक्स्ट है हमारा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन यानी अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का डेफिनेशन है कि वैसा हाइड्रोकार्बन जिसके एटलीस्ट कम से कम सिर्फ दो कार्बन एटम्स जो हैं वो डबल बॉन्डिंग यानी द्विआवन या ट्रिपल बॉन्डिंग या त्रिआवन से जुड़े रहते हैं। यानी दो कार्बन एटम जो रहेंगे सिर्फ दो, बाकी सब सिंगल रहेगा, बाकी ये सब सिंगल है। सिर्फ दो कार्बन एटम जो है आपको किसमें जुड़ा रहेगा, डबल बॉन्डिंग से या ट्रिपल बॉन्डिंग से, तो उसे हम लोग असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है ना या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो ये दो तरह का होता है, पहला है एल्कीन और दूसरा है एल्काइन। तो पहले हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग एल्कीन के बारे में पढ़ेंगे पहले, ठीक है। यानी एल्कीन जो है वैसा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन या अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसका सिर्फ दो कार्बन एटम्स, सिर्फ दो, पूरे में सिर्फ दो रहेगा, वही जो है डबल बॉन्डिंग से जुड़ा रहेगा यानी द्विआवन से जुड़ा है। बाकी सभी कार्बन एटम्स एकल आवन यानी सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े हैं, तो उसे हम एल्कीन कहते हैं। यानी उसका अगर फंक्शनल ग्रुप लिखें तो हम लोग ऐसे लिखेंगे, ये एल्कीन का है, ये फंक्शनल ग्रुप, ये पहचान है इसकी। फंक्शनल ग्रुप में उसकी पहचान होती है, क्रियाशील मूलक होता है ना। ये इसकी पहचान है कि ऐसा अगर सिंबल आप देख लिए तो समझ लीजिए कि ये एल्कीन की बात कर रहा है। इसका जनरल फॉर्मूला जो होता है CnH2n होता है, जहां वेयर n बराबर 2 से शुरू होता है हमारा, ठीक है। यानी n हमारा 2 से शुरू होता है। यहां पर हम n के जगह पर 2 रखेंगे तो C2, 2 यहां रखेंगे तो 4। तो अब आप देख रहे हैं कि कार्बन एटम्स यहां पर कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो दो कार्बन एटम्स का मूल शब्द या रूट वर्ड एथ होता है, और इसका यूपेक नेम क्या हो जाएगा, इन उसमें क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा सफिक्स या प्रत्यय के रूप में। यानी इसके रूट वर्ड में एथ में इन जो है ऐड हो गया, तो अब आपका बन गया एथीन, एथीन बन गया आपका। यानी इसका पहला मेंबर क्या है, एथीन है, पहला मेंबर एथीन है, ठीक है। यानी उसमें इन जो है इसके रूट वर्ड में हम क्या ऐड कर रहे हैं, इन ऐड कर दे रहे हैं। ये सफिक्स है या हिंदी में उसको प्रत्यय बोलते हैं। इन ऐड कर देने से इसका यूपेक नेम हो जाएगा। तो अब यहाँ पहला देखिए, पहला यही है, सिर्फ 2 ही है, और मैंने बताया कि वैसा अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है जिसमें 2 कार्बन परमाणु डबल बंध से यानी डबल बॉन्डिंग से, और बाकी जो है सिंगल बॉन्डिंग से जुड़े रहते हैं। पहला मेंबर यही है। तो 2 हो गया, यहाँ पर एक H हो जाएगा, यहाँ पर एक H हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H हो जाएगा, यहाँ पर भी एक H हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये हो गया आपका पहला मेंबर एथीन का जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, ये संरचना सूत्र। C, अब यहाँ देखिए इस C के साथ 2 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, तो CH2 डबल बॉन्डिंग CH2, ये हो गया इसका युक्ति सूत्र या स्ट्रेटजी फॉर्मूला, ठीक है। या ऐसे भी लिखा रहता है CH2 CH2, ऐसे भी वो लिखे रहेंगे, यहाँ ले देते हैं हम CH2 CH2 भी लिखा रहता है बीच में अगर नहीं देते। बस हम इतना जानते हैं कि डबल बॉन्डिंग है यहाँ पर। तो अब N के जगह पर 3 रखेंगे तो उसका रूट वर्ड क्या है, प्रोप, तो प्रोपीन। अब इसमें स्ट्रक्चर फॉर्मूला इसका भी आपने देख लिया, इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट प्रोपीन का हम दिखा रहे हैं आपको, प्रोपीन के लिए लिख रहे हैं। पहला वाला का ये हो गया। इलेक्ट्रॉनिक डॉट अगर हम करेंगे तो यहाँ पर देखिए डबल बॉन्डिंग है, यहाँ 2-2 की शेयरिंग हो रही है। बॉन्डिंग से आप पकड़ना है आपको
यहाँ तो एक एक हाइड्रोजन है, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, यहाँ हाइड्रोजन हो गया, ये हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया, ये इसका हो गया। इस कार्बन के लिए दो इधर से ले रहा है तो 4 हो गया, दो दो ये 8 हो गया, यहाँ से ऐसे सर्कल कर दिए। इस कार्बन के लिए दो इधर से ले रहा है तो ये हो गया, दो इधर से, तो यहाँ पर 2 2 4 8 हो गया। इस तरह से इसका होगा। अगर प्रोपीन हम लेते हैं, ये तो हो गया आपका एथीन के लिए। प्रोपीन अगर लेते हैं तो कार्बन हमारा देखिए जितना आप यहाँ पर लीजिएगा उसका 10 दुगुना होगा हर मेंबर में। 2 से शुरू हो रहा है तो प्रोपीन के लिए हम प्रोप के लिए कार्बन परमाणु कितना है, 3 है, यहाँ पर क्या हो जाएगा C3, इसका 10 दुगुना हो जाएगा तो S6। तो अब इसमें क्या होगा, डबल बॉन्डिंग, 2 कार्बन एटम, एक यहाँ है हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए कैसे हाइड्रोजन अपसेट करते हैं। यहाँ पर इस कार्बन एटम को यहाँ पर एक ही है, यानी एक ही शेयरिंग हो रहा है, यानी इसका 3 रह जा रहा है, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन हो जाएगा शेयरिंग इलेक्ट्रॉन में। इस कार्बन एटम को देखिए इधर से एक ले रहा है, इधर से 2 ले रहा है। डबल बॉन्डिंग का मतलब क्या होगा, दो शेयरिंग कर रहा है, इधर से एक शेयरिंग कर रहा है, तो 3 कर ले रहा है, तो एक ही ना बचा इसका, एक यहाँ हो गया, ठीक है। इस कार्बन एटम को देखिए आप, इस वाले को इधर से 2 ले रहा है, टोटल इसके कितने होते हैं, 4 इधर। समझ में आई बात, ठीक है। तो अब इसके लिए स्ट्रेटजी फॉर्मूला 2 तरह से लिखा जा सकता है, CH3CH ये वाला और CH2, या ऐसे भी लिख सकते हैं CH3। अब यहाँ देखिए CH3 के साथ सिंगल बॉन्डिंग है तो CH, डबल बॉन्डिंग है उसके बाद CH2, ऐसे भी लिख सकते हैं। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला लिखें अगर, तो कैसे लिखेंगे, इसको सर्किल किए, 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 इन सब का शेल में जो इलेक्ट्रॉन चाहिए वो पूरा हो गया। अब इस कार्बन के लिए 2 इधर, ये वाला 2 2 4 2 6 और 2 8, 8 हो गया, इसका ऑक्टेट भी पूरा हो गया। इस कार्बन के लिए इधर से 2 2 और टोटल इधर 2 2, ये 2 2 4 हो गया, 4 8 हो गया। इस कार्बन के लिए 4 इधर से, 2 4 2 6 6 2 8, इस तरह से इसका इलेक्ट्रॉनिक डॉट फॉर्मूला लिख सकते हैं आप।